भागवतम विषय ये मनुष्य को भक्ति प्रदान करता है। कलिजुग पाई भागवत ये सारा अटे। कारण कलिजुग जेहेतु धर्म गोटे पादर ही रही, तो मनुष्य भितर भाव जागृत हेबा ये भी कष्ट अटे। आम देखि पारुथिबा भाव जागृत हेबा ये बहुत कष्ट। भाव जागृत हेउची आम भितर, किंतु भगवत भाव नहीं। अन्य भाव किछि किछि जागृत हेउची, किंतु भगवत भाव जागृत हे पार नहीं। से तार मनुष्यर मनटा सुदृढ़ हो पार नहीं। मनुष्यर मनटा दृढ़ता प्राप्त कर पार नहीं। तेणु भगवत भाव ये भागवत प्रदान करता है। भगवान के प्रति भाव जमती आम कह भावर देवता भगवान होचंती भावग्राही। मनुष्यर भाव को ही ग्रहण करें। आमे जदि भगवान को प्रसाद देउचे, भगवान कौन प्रसाद देउचंती अपेक्षा क्यों भाव देउचंती ताको ग्रहण करते। प्रसाद भाव कौन अच्छे, सेवार भाव कौन अच्छे, कर्तव्यर भाव कौन अच्छे, आम ताहार उत्तर प्राप्त करथिबा। किसी जन बेले बेले कहती जे आम भगवान को भक्ति करने द्वारा कष्ट प्राप्त करुचे, भगवान भक्ति करने द्वारा आम कौन फायदा होचे, एमती कि जन कहते। से भगवान भक्ति करनी देख तारया 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 नहीं। आम देखि जदि आमर संतान जदि भल पाठ पढ़ला, आम ताको आउ टिके अधिक पाठ दौचु जे ए प्रकार करे। जी बिल्कुल पाठ पढ़ुना ताको कहे कि आपण नहीं तो आईएएस प्रिपेयर है कही पारे। तेणु आमर भाव जितकी जागृत हेब, भगवान आमको से शुद्धता प्रदान रास्ता प्रदान करेंगे प्रदान करेंगे। आम पचार ना जे या कहीं होना, हमको एक प्रकार कहीं मिलूना, ये सब प्राप्त हेब ये भगवान ही प्रदान करेंगे। जहाँ किसी प्रदान हुए ये भगवान ही प्रदान करते, प्रदान हुए। किंतु आम जी समय लगे आउ जन से समय लगे ये समान नुहे। समस्त भाव अनुसार परिवर्तन आसी थाए। तेणु भागवत मनुष्य को भाव प्रदान करें। उत्तम भाव मनुष्य को उत्तम दिगंत प्रदान करें। आसुरिक भाव आसुरिक गुण प्रदान करें। दैवी भाव दैविक गुण प्रदान करें। तो भावर ही मोर आसक्ति भी जागृत होता है। भावर आमर
आसक्तिर मुक्ति भी जागृत होता है। तेणु भाव को आम जदि ठीक न करिवा तेबे वास्तव रे ये आमको अधपतन करेदब। एवं भावटा मनर आवेग ही मनर आवेग तो मन को ठीक करवा ये भागवत हमको प्रदान करता है। ऋषभ देव तंगर पुत्र मान को राज्य शासन करिवार जो उपदेश मान ये प्रदान करिगले जो वास्तव रे मनुष्यर जन्म क्यों पाई होता है। तेणु से ब्राह्मण मानकर श्रेष्ठता एवं ब्राह्मण द्वारा ज्ञान प्राप्ति ये राज्य ପାଇଁ आवश्यकता से दृष्टिकोण सीधा वर्णना करिगले। एवं धृता तनुरुसता में पुराणी जैन सत्यं परमं पवित्रं शमो दमः सत्यमनुग्रहस्य तपस्तितिक्षा अनुभवस्य। माने जो ब्राह्मण माने यह लोकरे विभिन्न प्रकार ज्ञान अर्जन करी शास्त्रादि अध्ययन करी से ब्रह्म मूर्ति धारण करी थांती जो माने पवित्र सत्व गुण संपन्न शम दम सत्य दया तप तितिक्षा ज्ञान इत्यादि गुण रे संपन्न अटंती सेमानंक पाई आउ किछि प्राप्त करिवार इच्छा ही न थाए। आउ किछि प्राप्त करिवार इच्छा ही न थाए। तेणु सेमानंको मु भी श्रेष्ठता प्रदान करता है। एवं तत्परे भगवान ऋषभदेव कहउचंती मतोप्यनंतात् परतः परस्मात् स्वर्गापवर्गा अधिपतेर्न अधिपतेन किंचित जैसां किमुषा दितरेण तेषां अकिंचना नाम मयि भक्ति जा भाजां। ब्राह्मण मानकर श्रेष्ठता वर्णना करबा परे ऋषभदेव पुत्र मान को राज्य शासन पालन करिवार प्रक्रियार आउ एक दिगंत कहउचंती हे पुत्रगण मु हेउची ब्रह्मादि ये समस्त ठारू श्रेष्ठ मु हेउची अनंत मोर व्यापकता ये कम नहीं मु हेउची अनंत। जेमति आम आकाश को देखुचे तार आरंभ एवं शेष आम जानी पारना अनंत जेटा कि आम इन मैथमेटिक्स लैंग्वेज रे कहउचे इनफाइनाइट। भगवान होचंती अनंत। भगवान को सीमित करी हेब नाही। भगवान कहउचंती हे पुत्रगण स्वर्ग मु भी प्रदान करिथाए मोक्ष मु भी प्रदान करिथाए। ये सर्वोच्च माने जाचनार सर्वोच्च पद हला स्वर्ग एवं तत्परि हला मोक्ष। हे पुत्रगण ये सर्वोच्च पद मु ही प्रदान करिथाए। मो भी नाव के प्रदान करि परिबे नै। आमे विभिन्न
पुराण रे देखिथिबा विभिन्न स्थान रे देखिथिबा भक्त माने केतबेले मोक्ष मागी थांती। नहीं नहीं, मोक्ष नहीं, मु दीर्घायु करि परिबे। मोक्ष केवल भगवान प्रदान करि थांती। ऋषभदेव कहते जे स्वयं नारायण अवतार जे मोक्ष मु ही प्रदान करि थाए। मोर सामर्थ्य अच्छे, किंतु हे पुत्रगण, मोर ए अकिंचन भक्त माने अकिंचनानां मयि भक्ति भाजम। ये अकिंचन भक्तगण जो माने मोर भक्ति भाजन करितांती, जो माने मोर भक्ति रे सदाबले लिप्त रहितांती, मोर भक्ति को जाचना करितांती, मते ही भक्ति करितांती, सही प्रकार ए अकिंचन भक्त माने इते दयालु, इते निस्पृह जे सेमाने मते केबे किछि मागंती ही नहीं। सेमाने मते किछि ही मागंती ही नहीं। कथा मो आगरो भी कहितली, एबे भी कहूछि, केबे जदि आपण पूरी मंदिर जिबे जगन्नाथ पाखको, बाटरे गला बेले तो बहुत बड़ लंबा लिस्ट नहीं जाइथिबे, या मागिबी सेया मागिबी, किंतु फेरिकी रे आसला बेलु सब भूल जाइथिबे। जगन्नाथ रूप से प्रकार, आकार से प्रकार, देखिला परे भाव भी से प्रकार जागृत हुए, आ किछि मागिबा को बाकी न थाए, आ मागिबा को किछि इच्छा न थाए। इते आकर्षण सते जेमती मनुष्य एकाकार हे जीवा को इच्छा करुथाए। स्वामी को, पुत्र को जो प्रकार कुंडे निया जाए से प्रकार करबा को इच्छा रहता है, से भाव जागृत ही रहता है। तेणु हे पुत्र माने, मोर भक्त माने इति निस्पृह, यकिंचन माने से मते किछि मागंती ही नहीं। जो मैंने स्वर्ग भी मागंती नहीं, मोक्ष भी मागंती नहीं, से माने ये राज्य इत्यादि भौतिक वस्तु पर कौन इच्छा करेंगे। अर्थात इठा में नहीं परिवार ऋषभ देव पुत्र मान को क्यों प्रकार भाव रे राज्य शासन करने को हेबो एवं जगत रे आगो को बढ़िया को हेबो ता विषय कहउचंती जे तुम्हें भगवान अकिंचन भक्त हो। ये राज्य शासन केवल कर्तव्य, ये केवल कर्तव्य क्यों प्रकार भाव रे सर्वाणि मदिष्ट्य तया भवभीश्चराणि भूतानि सूता ध्रुवाणि संभविता व्यानि पदे पदेवो विविक्त दृग्भिस्त दुर्हाहणं। उदाहरण में हे पुत्रगण, तुम्हें समस्त चराचर भूतमान को मोर ही शरीर बोली जाना, अर्थात इस समस्त जगत ममेवांश जीवलोकी मोर ही अंश। ये समस्त भितर तुम्हें मते ही देख, ये समस्त भितर तुम्हें आत्मार दर्शन कर, परमात्मा अंश को तुम्हें दर्शन कर।
ये केतेबेले ही पारिबो ना जेतेबेले मनुष्यर बुद्धिटा शुद्ध हेबो मनटा इस शरीर रो जाई आत्मा रे स्थिर हेबो बुद्धिटा संपूर्ण रूपे शुद्ध हेबो पंडिता पंडिताः समदर्शिनः जार बुद्धि संपूर्ण रूपे शुद्धता प्राप्त करिछि तो सही प्रकार शुद्ध बुद्धि रे जेतेबेले आमे देखिबा सेतेबेले आमे समस्त पाखरे से आत्मार दर्शन करिबा एवं जेतेबेले आमे समस्त पाखरे आत्मार दर्शन करिबा आमे काहाको आत्मीय काहाको ईर्षा ये करि परिबा नहीं आमे ईर्षा करिवार आम भितर ईर्षा मात्सर्य जागृत हेबार कारण हेउची हमर बुद्धि शुद्ध नुहे हमर बुद्धि शुद्ध नुहे कि मंदिर को जाउची से मंदिर रो दायित्व नब बोली से मंदिर रे काले किछि गोटे पदवी मिल जिवो कि मंदिर को जाउची कि कहिछि गोटे मंदिर को जिबा पाए कि मंदिर को जाए भगवान के से रूप टिके दर्शन न कले रही पारे नहीं तफात रही सब भितर तफात रही एवं ये तफातटा अंतःकरण शुद्धतारे परिवर्तन रही तेणु हे पुत्रगण तुम्हें समस्त पाखरे मत ही देखा ये शुद्ध बुद्धि जागृत हुई तेणु शुद्ध बुद्धि संपन्न हुई तुम्हें सेमानंकर सेवा कर सेमानंकर सेवा ये मत प्राप्त होता है आत्मभाव सेवा आत्मभाव करा यदि यह करने द्वारा मोर कामना पूर्ण हो यह करने द्वारा सोशल मीडिया रे मोर ना हो बहुत लोक मते वाह वाह करेंगे तेबे ये सेवा नुहे ये सेवा नुहे सेवा आत्म भावना रहता है भगवत भावना रहता है ताहा ही प्रकृत पूजा अटे हे पुत्रगण मोर एहिपरि पूजन मन वचन दृष्टि तथा अन्य इंद्रिय मानकर चेष्टा द्वारा प्राप्त होता है अर्थात कहवा को गले ये जो शुद्धता मनुष्य भीतर जो शुद्धता इस शुद्धता जेतेबेले मनुष्य तार इंद्रिय मान को संयत करिथाए जेतेबेले तार दृष्टिभंगी भाव जागृत हिताए जेतेबेले तार वचन ये संयत रहता है एवं जेतेबेले तार मन भगवत पद्मपाद रे स्थिर रहता है सेतेबेले संपूर्ण रूपे शुद्ध बुद्धि जागृत होता है शुद्ध बुद्धि रे समस्त भितरे परमात्मा दर्शन करी सेवा करिवा ये मोर पूजन अटे एवं ए प्रकार पूजन केतेबेले फलप्रद हेबो जेतेबेले मन वचन दृष्टि इंद्रिय एमाने संयत हेबे एमाने ये शुद्ध बुद्धि प्राप्त करिवार चेष्टा करिवे सेतेबेले या संपन्न हेबो एवं जेतेबेले मनुष्य यह करे नहीं
ଏହି ପ୍ରକାର ପୂଜା करे ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଏ ଯୋଉ ମହାମୋହମୟ ସଂସାର, ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ପାଷାଣ କୃତାନ୍ତ ପାଷାଣ ମହାମୟମୟ ଇଏ ଯୋଉ କାଳ ଫାସ ରହିଛି, ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦୃଷ୍ଟି ବଚନ ମନ ଦ୍ୱାରା ଶୁଦ୍ଧତା ପ୍ରାପ୍ତ ନ କରିଛି ଏବଂ ସେଇ ଶୁଦ୍ଧତାରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ସମତ୍ଵ ଭାବ ନ କରିପାରିଛି, ତେବେ ସିଏ ଏଇ କାଳଫାସରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ବାକ୍ୟଟି ବହୁତ ଗଭୀରତମ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଋଷଭ ଦେବ ଏ ବାକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, କଣ ଋଷଭ ଦେବ ଏ ପ୍ରକାର କରିଛନ୍ତି? ଯାହା କରାଯାଏ ତାହା କୁହାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ପଢିଲେ आत्मतत्वदर्शी जो आत्मा को तत्वतः दर्शन करिछि, केवल शुणिछि काटारो करिछि नहीं, आत्मा को तत्वतः दर्शन करिछि। से प्रकार महात्मा ठाରୁ प्रेरणा प्राप्त करिवा मनुष्य भितरे आत्मसंयम जागृत होता है। तो ऋषभ देव ये भगवानଙ୍କର स्वयं अवतार नाभि एवं मेरुंकर गर्भरे यज्ञରୁ जात आशीर्वादରୁ ऋषभ देव जन्म ହେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କି ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ରାଜବଂଶ କଥା କଣ? ଏବଂ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ରାଜବଂଶ କଥା କହୁଛନ୍ତି, हे राजन ऋषभ देवଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ସ୍ୱୟଂ ସକଳ ପ୍ରକାରରେ ସୁଶିକ୍ଷିତ ଥିଲେ। ऋषभ देवଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ସ୍ୱୟଂ ସକଳ ପ୍ରକାରେ ସୁଶିକ୍ଷିତ ଥିଲେ। ତେବେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଅତି ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ परम पवित्र ऋषभ देव स्वयं भगवान अवतार यही ज्ञान को प्रदान करते, उपदेश प्रदान करते। एवं राजा ऋषभ देवंकर शतपुत्र मध्य ज्येष्ठ पुत्र थिले भरत। से भगवानंकर परम भक्त थिले एवं भक्त मानक प्रति अनुराग थिले। भक्त मानक प्रति अनुराग थिले। एवं भरतंकर यही प्रकार भगवत गुण देखी ऋषभ राजा
भरतଙ୍କ हस्ତରେ राज्य को प्रदान କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ରାଜଗାଦିରେ ବସାଇଥିଲେ। ଏବଂ ଭରତଙ୍କୁ ରାଜଗାଦି राज्य सिंहासन अर्पण କରିଦେଇ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିଦେଇ ऋषभ देव जगतर उद्धार ପାଇଁ आगକୁ बढ़ी चलिले। जो ऋषि मुनि मानकर जो निवृत्ति परायण ऋषि मानकर महर्षि मानकर जो वाक्य जो ज्ञान जो भक्ति ज्ञान एवं वैराग्य परिपूर्ण अच्छी से परमहंस उचित धर्म परमहंस ये ब्रह्मांकर जो ज्ञान ब्रह्मांकर जो ज्ञान प्रदान विशेषता ये परमहंस मैं देखी विभिन्न परमहंस बोली रही था ये ब्रह्मांकर ज्ञान तो ये परमहंस उचित धर्म शिक्षा देवा निमंते से निजे संपूर्ण रूपे अनासक्त हो गले ताकर आउ किछि आसक्ति ही रहला नहीं केवल जो कर्तव्य थिला राज्य सिंहासन से कर्तव्य को मध्य भरतन को प्रदान करि दे से संपूर्ण रूपे अनासक्त हो गले केवल शरीरटा ही रहला किंतु अन्य कौन ऋषभ देवंकर आसक्ति रहिला नहीं वैराग्यर कठोरतम प्रदेश को से पहुंची जाते से सब किछि त्याग करदेले केवल शरीरटा ही रही कौन सी विषय नहीं एमिति कि वस्त्र मध्य नहीं वस्त्र मध्य त्याग करदेले निर्विकार विकार शून्य हो गले दिगंबर हो गले दिगंबर माने जहार वस्त्र हेउची अंबर आकाश जहार वस्त्र आकाश ही रहता है से प्रकार दिगंबर हो गले केश मुकुला हम चिंता करि परथवा केउ प्रकार रूप हेउथवा ए प्रकार उन्नत वेश धारण करते एवं इस स्थिति से कौन करते ना अग्निहोत्र अग्निमान को निज भितर ही लीन करदे अर्थात अग्नि ये जात होता है जिते आम शरीर खाद्य इच्छा करता है मान कह गले भोक से भोक को भोकरे ही समाप्त करदे शरीर भितर जागृत अग्नि ताकु से अग्नि रे ही संतुष्ट करदे अर्थात अन्न जल ये सब किछि
ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରହିଲା ନାହିଁ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇଗଲେ। ତ୍ୟାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୀମାକୁ କେତେ ଆଗେଇ ଗଲେ। ଏବଂ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମାବର୍ତ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଯୋଉ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା, ସେ ରାଜ୍ୟ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ସେ ରାଜ୍ୟରେ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ସଦାବେଳେ ମୌନ ରହି ଜଡ଼ାନ୍ଧ ମୁଖ ବଧିର ପିଶାଚୋନ୍ମାଦକବତ୍ ଅବଧୂତ ବେଶो ବିଭାସ୍ୟ ମାଣୋପି ଜନାନାଂ ଗୃହୀତ ମୌନ ବ୍ରତ ସୃଷ୍ଟି ବଦ୍ବୁଭ। ମୌନ ରହିଲେ। କେହି ପଚାରିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ସତେ ଯେମିତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୂର୍ଖ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ଧ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କାଲ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଡ଼ା। ଏବଂ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେମିତିକି ଭୂତ ପିଶାଚ ଖାଲି ଦେଖା ଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି କୁହନ୍ତିନି କି କିଛି ଶୁଣନ୍ତିନି। ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ପିଶାଚ ପରି, ଭୂତ ପରି, ପାଗଳ ମାନଙ୍କ ପରି ଅଦ୍ଭୁତ ବେଶ, ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେ ସଂସାରର ଆସକ୍ତିରୁ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନଗର ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ସେ ଚାଲୁଥିଲେ। କେତେବେଳେ ଗ୍ରାମ ଭିତରେ, କେତେବେଳେ ଯୋଉ ଚାଷ ଜମି ରହିଛି ସେଇ ଭିତରେ, କେତେବେଳେ କୌଣସି ଖଣି ରାସ୍ତାରେ, କେତେବେଳେ ତୋଟା, କେତେବେଳେ ବଣ, କେତେବେଳେ ପାହାଡ଼, କେତେବେଳେ ସୈନ୍ୟ ଛାଉଣୀ, କେତେବେଳେ ଗୋଶାଳା, କେତେବେଳେ ଧର୍ମଶାଳା, ଯେଉଁଠି ଯେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଲେ। କେତେବେଳେ କେଉଁଠି ରାତ୍ରି ଯାପନ ବି କରିନଉଥିଲେ। ବନରେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଘୁରି ବୁଲୁଥାନ୍ତି, କେଉଁଠି ଶୋଇପଡ଼ିଥିବେ, କେଉଁଠି ବସିଥିବେ। ଆମେ ଜାଣିଥିବା ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଇତ୍ୟାଦି ଜାଗାରେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ? ଘରେ ଏସି ଲଗାଉଛେ, ମଶା ନହବା ପାଇଁ ମଶା ଧୂପକାଠି ଆଉ କଣ କଣ ସବୁ କେତେ କଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାର, ସତେ ଯେମିତି ବଣର ହାତୀଟିକୁ ମଶା କାମୁଡୁଛି। ହାତୀକୁ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ, ହାତୀ ନିର୍ବିକାର ରହିଥାଏ। ଏବଂ ରାଜା ଋଷଭ ଦେବ ସେଇ ପ୍ରକାର ମଶା ମାଛି ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ପର୍ଶ ଥିଲା, ସେଥିରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିର୍ବିକାର ରହିଥିଲେ। ହାତୀ ଯେମିତି ମଶାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ନିର୍ବିକାର ରହିଥାଏ, ସେ ସେଇ ପ୍ରକାର ନିର୍ବିକାର ରହିଗଲେ। ଯେଉଁମାନେ ମୂର୍ଖ, ସେମାନେ ଋଷଭ ଦେବଙ୍କର এই ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝିବେ ବା କଣ? এই ଦିଗମ୍ବର ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝିବେ ବା କଣ? ସେମାନେ କଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ସେମାନେ ଗୋଟେ ପାଗଳ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥଟ୍ଟା ତାମସା କରୁଥିଲେ। କିଏ ପଥର ଫିଙ୍ଗୁଥିଲା, କିଏ ଚୋର କହି ଧମକ ଦେଉଥିଲା,
କିଏ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି କରୁଥିଲା, କିଏ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛେପ ପକେଇ ଦଉଥିଲା, କିଏ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପରିସ୍ରା କରୁଥିଲା। ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, କିଏ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପରିସ୍ରା କରୁଥିଲା। ଏବଂ କିଏ କିଏ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଷ୍ଠା ବି ପକେଇ ଦଉଥିଲେ। କିଏ ଧୂଳି ପକାଉଥିଲା, କିଏ କାଦ ପକାଉଥିଲା, କିଏ ତାଙ୍କର ଆଡେ ପଛ କରି ଅଧ ବାୟୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଥିଲା, ଅପାନ ବାୟୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଋଷଭ ଦେବ ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିର୍ବିକାର ଥିଲେ। ଆମକୁ କିଏ ଯଦି ଟିକେ ଆଡାଆଖିରେ ଦେଖିଦବ, ସେ କାହିଁକି ଏମିତି ଦେଖିଲା, କାଲି ତ ମତେ ଭଲରେ କଥା ହଉଥିଲା, ଆଜି ଏମିତି କାହିଁକି ଦେଖିଲା, ତାର ବେଶୀ ଗର୍ବ ହେଇଗଲା, ତାର ବେଶୀ ଧନ ହେଇଗଲା। କିଏ ଯଦି ଆମର ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ପଦ କହିଦେଲା, ଆମ ଭିତରେ କେତେ କଣ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଋଷଭ ଦେବଙ୍କୁ କିଏ ଗାଳି କରୁଥିଲା, କିଏ ପଥର ମାରୁଥିଲା, କିଏ ଧୂଳି ଫିଙ୍ଗୁଥିଲା, କିଏ କାଦ ଫିଙ୍ଗୁଥିଲା, କିଏ ପରିସ୍ରା କରୁଥିଲା, କିଏ ବିଷ୍ଠା ବିସର୍ଜନ କରୁଥିଲା, କିଏ ଅପାନ ବାୟୁ ତାଙ୍କ ଆଡେ ତ୍ୟାଗ କରୁଥିଲା, ତେବେ ବି ନିର୍ବିକାର ଋଷଭ ଦେବ ଏସବୁ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ହିଁ ଦେଉନଥିଲେ। କାରଣ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୃଢ, ଯେ ଯୋଉ ଶରୀରଟା ପ୍ରତି ଆଘାତ ହେଉଛି, ଏ ଶରୀର ପ୍ରତି ଯୋଉ କିଛି କଥା ଆସୁଛି, ଇଏ ତ ମିଥ୍ୟା ଅଟେ, ଇଏ ତ ମୁଁ ନୁହଁ, ମୁଁ ତ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ଏ ଶରୀରର ସମ୍ପର୍କିତ ବିଷୟରେ ମୁଁ କାହିଁକି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି କରିବି, ମୁଁ କାହିଁକି ପ୍ରତିକୂଳ ହେବି? ମୋର ତ ପରିଚୟ ହେଲା ମୁଁ ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ସେ ଆତ୍ମାର ସ୍ଥିତ ହୋଇ ଏସବୁକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିକାର ପରିଦର୍ଶନ କରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏ ଶରୀର ପ୍ରତି ଅହଂତ୍ଵ, ଏଟା ମୋର ଶରୀର, ମମତ୍ଵ, ମୁଁ ଆକୁ ସଜେଇବି, ଏ ଚିନ୍ତା ହିଁ ତାଙ୍କର ନଥିଲା। ସେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଯେ କାରଣ, ଯେ କରୁଥାଏ ଏବଂ ଯେ କରିବାର କାରଣ, ସେହି ଭଗବତ ସତ୍ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏକମାତ୍ର ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ନିଜର ସେହି ଆତ୍ମ ସ୍ୱରୂପରେ ସଦା ସ୍ଥିର ଥିଲେ। ମୁଁ ହେଉଛି ଆତ୍ମା, ମୁଁ ହେଉଛି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ, ମୁଁ ହେଉଛି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ। ଏ ଶରୀର ତ କେବଳ ମିଥ୍ୟା। ସେହି ପ୍ରକାର ପରମାତ୍ମା ସ୍ୱରୂପରେ ସେ ସ୍ଥିର ରହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ସେହି ଅଖଣ୍ଡ ଚିନ୍ତନ, ମୁଁ ମୁଁ ହେଉଛି ଆତ୍ମା, ପରମାତ୍ମା, ଏହି ଚିନ୍ତନ, ଅଖଣ୍ଡ ଚିନ୍ତନରେ ସେ ପୃଥିବୀର ଚତୁର୍ଦିଗ ଚାରିଆଡେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲେ। ସେ ପୃଥିବୀର ଚତୁର୍ଦିଗ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲେ।
किंतु ऋषभदेव भगवत अंश एवं राजा क्षत्रियर शरीर प्राप्त करिसंती। अति सुंदर शरीर, लंबा लंबा हाथ, लंबा पाद, उसारिया छाती, लंबा लंबा भुज, सुंदर सुगढ़ कांध, गला, आकर्षित आकर्षण युक्त मुख, यही प्रकार जो शरीर एवं निर्विकार हास्य मुख, ये साधारण दृश्य नथिला। प्रकृतिर जो आकर्षण रही, नारीर प्रति पुरुषर आकर्षण, पुरुष प्रति नारीर आकर्षण, ये मायार अधीनस्थ जो नारी माने थिले, सेमानंक भितरे ऋषभ देवंकर इस शरीर कामदेवंकर बाण परी रहितला। ସେମାନେ आकर्षित होते, किंतु जे निर्विकार सुंदर नेत्र जुगल, जार गंडस्थल माने ये जो गालर जो फुल्का मुहर देखिए, गालर जो फुल्का स्थान रही जाए ताको कहा जाए गंड। गंडस्थल, कर्ण, नासिका, ये अति आकर्षण थिला। ऋषभदेव देखिबा ही आकर्षित थिले। तेणु तो काम भाव संचार होतला। तेबे भी मुह उपरे जो आम जो कहवा जो जट निश दाढ़ी सब जट हो रही, तेबे भी से अन्य मानकर आकर्षण का कारण थे। शरीर धूली धूसर ही रही, मुक्त केश जटजुक्त, सते जमिति सब ग्रह एकाठी ग्रस्त हो जाइए, गोटे पागल परी से देखा जाउथले। वास्तव में जनसाधारण साधारण लोक सेमाने सदाबले मनुष्यर साधनारे विघ्न करि थांते, मनुष्यर जोग को सेमाने विघ्न करि थांते, महान पुरुषर साधना को सेमाने विघ्न करि थांते। तेणु ए प्रकार विभत्स रूप सेमानक ठारो मुक्ति दे पारे। तेणु ऋषभदेव अजगर वृत्ति पालन करुଥିଲେ। अजगर वृत्ति आम साधारणतः गाँव में एडाक सब शुणी, के जन थे अलसुआ खाऊे शोवे, माने सेठी ही सब रखी देथिबे, सेठी ही खाइबे, सेठी ही शोइबे, सेठी ही पीबे, से गोटे जगार।
ତାକୁ ଗାଁ ଗହଳି କହନ୍ତି ଇଏ ଅଜଗର ବୃତ୍ତି ଧରି ଦେଇଛି। ଅଜଗର କୁଆଡେ ଘୁଞ୍ଚିବନି, ସେଠି ହିଁ ରହିଥିବ, କୋଉ ଦିନ ଯାଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହିଁ ରହିଯିବ। ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ଇଏ ଅଜଗର ବୃତ୍ତି ଅବଲମ୍ବନ କଲେ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପଡି ରହିଲେ, ସେଠାରେ ହିଁ ଖାଇବା, ସେଠାରେ ହିଁ ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିବା ଏବଂ ନିଜେ ତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ମଳରେ ହିଁ ସେ ଲଟପଟ ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେ ନିର୍ବିକାର, ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିର୍ବିକାର, ତାହାଙ୍କର ମଳ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ନଥିଲା। ଏବଂ ସେ ସୁଗନ୍ଧ ଶରୀର ଯେଉଁ ଋଷଭ ଦେବଙ୍କର ଥିଲା, ବାୟୁ ସେ ସୁଗନ୍ଧକୁ କୋଷ କୋଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହି ନେଉଥିଲା, କୋଷ କୋଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହି ନେଉଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ ଠାନରେ ରହୁଥିଲେ ସେଇ ସ୍ଥାନର ସୁଗନ୍ଧତା ଚତୁର୍ଦିଗରେ ମହକି ଉଠୁଥିଲା। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କେତେବେଳେ ଗାଈ ପରି ତ, କେତେବେଳେ ମୃଗ ପରି ତ, କେତେବେଳେ କୁଆ ପରି, କେତେବେଳେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ, କେତେବେଳେ ବସି ବସୁ, କେତେବେଳେ ଶୋଇ ଶୋଇ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ପାଗଳ ପରି ସିଏ ରହୁଥିଲେ। हे ପରୀକ୍ଷିତ, ପରମହଂସଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗର ଆଦର୍ଶ ଶିଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ମୁଖ୍ୟପତି ଭଗବାନ ଋଷଭ ଦେବ ଏହି ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଗଚର୍ଯ୍ୟା ଆଚରଣ କଲେ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଏ ଜଗତରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏକମାତ୍ର ଆଶ୍ରୟ ରୂପରେ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଶରୀରର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଶରୀରର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଋଷଭଦେବ ଏହି ପ୍ରକାର ଯୋଗ ଆଚରଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନ୍ତରରେ ସଦାବେଳେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିଥିଲେ। ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟି ଏହା ଥିଲା ଯେ ସଦାଶିବ ବାସୁଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଭିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ। ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କର ପୁରୁଷାର୍ଥ ରହିନଥିଲା, ଆଉ କିଛି କର୍ମ ତାଙ୍କର ବାକି ରହିନଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧି ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। କିନ୍ତୁ ଋଷଭ ଦେବ କିଛି ବି ଗ୍ରହଣ ନ କରି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିର୍ବିକାର ହୋଇ ରହିଲେ। ସେ ନିର୍ବିକାର ହୋଇ ରହିଲେ। ଏବଂ এই ନିର୍ବିକାର ଋଷଭଦେବ ଆଗକୁ କ'ଣ ଗତି ଆମେ ତାହା ଦେଖିବା।